मैं आज स्पेंड करूँगा नेटफ्लिक्स की डिमर सिटी मूवी को। आईएमडीबी रेटिंग है 5.4। मूवी के स्टार्ट पे हमें जापान में शिजू नाम का शहर दिखाया जाता है। फिर हमें कोमुगामी नाम पर डॉन को देखते हैं, जो इस डॉन का ग्रुप है। उसके ग्रुप का नाम है यूजा। तभी अचानक से सकाता नाम का आदमी सबको मारने लगता है। तभी डॉन कोमुगामी वहां से भागने लगता है। तभी कोई सकाता पर हमला कर देता है और दोनों की फाइट होने लगती है। फाइट के बाद सकाता डोर को मार देता है। फिर सकाता कोई शूट करने की कोशिश करता है, पर पीछे से कोई फिजूता नाम का आदमी शूट कर देता है। जो पुलिस है वो सकाता को बचा लेता है। दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। यूजा गैंग को खत्म करने के बाद फिजूता कहता है, क्या तुम सच में ये काम छोड़ना चाहते हो? सकाता उससे कहता है, हाँ, ये मेरा आखिरी काम था। सकाता वहां से चला जाता है। कोई फिजूता को देख रहा था। तब सकाता घर पर आता है। सकाता की फैमिली भी है। उसकी फैमिली में वाइफ और बेटी का नाम रियो है। सकाता ने फैमिली की वजह से ये काम छोड़ा है। तभी सकाता को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुन के ही वो बाहर आता है और देखता है कि उसके घर में कुछ गैंग घुस गई है। सभी ने मास्क पहने हुए थे। जिसे आप देख रहे हो वो है गैंग का लीडर। वो सकाता से कहता है, तुमने याकुजा गैंग को खत्म करके हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब मैं कोई बदलाव नहीं चाहता हूँ। मैं शहर में बदलाव लाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें खत्म करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे चल के तुम्हारी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हो। उसी पर सकाता अपनी बेटी को बचाने के लिए इनके इरादे पर हमला करता है। लेकिन बाद में वो रुक जाता है, क्योंकि उसकी फैमिली की जान दांव पर लगी हुई थी। ये लोग सकाता को बहुत मारते हैं। जब उसकी बीवी इन लोग से कहती है मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे जाने दो, तभी इनमें से एक आदमी सकाता की बीवी को मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये लोग उसकी बेटी को भी मारने वाले थे। तभी सकाता अपनी बेटी को भागने को कहता है। तभी उसकी बेटी को भी शूट कर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये लोग सकाता को भी मारने वाले थे। सकाता कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी सकाता को भी मार देते हैं। गोली सीधा उसके सर में लगती है और न्यूज़ में फैला देते हैं कि ये बाप ने अपनी फैमिली को मारा है। वो लोग ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि सबको लगे कि बाप ने अपनी फैमिली को मारा है। 12 साल बाद दिखाया जाता है कि सकाता अभी जिंदा है। सर पर गोली लगने की वजह से उसका पूरा बॉडी पैरालाइज हो चुका है। पुलिस ऑफिसर फिजूता उसकी जान बचा लेता है। उसी ने सकाता की देखभाल की, उसका इलाज कराया। उसके शरीर में जान तो है, पर वो अपने शरीर का यूज नहीं कर सकता। मतलब वो जिंदा लाश बन गया है। फिजूता ने एक आदमी रखा है जो सकाता की देखभाल करता है। सकाता को सीक्रेट जगह पर रखे हैं। किसी को नहीं पता है कि सकाता जिंदा है। फिर हमें इंटरव्यू दिखाया जाता है। शिंजू शहर के जो मेयर हैं उनका नाम है सुनो हरा। इंटरव्यू उनका ही हो रहा है। वो लोगों को बताते हैं कि हम शिंजू शहर में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। हम शिंजू शहर में महारूबा नाम करके पैराडाइज बनाने वाले हैं, जिसके अंदर क्लब, थिएटर, कसिनो और भी बहुत चीज़ें होंगी। तभी जर्नलिस्ट बोलता है, सुनो हरा से बोलते हैं, हमारे शहर में आए दिन क्राइम हो रहा है, उसका क्या? सुनने में आया है कि याकुजा गैंग खत्म हुआ, उसके अगले दिन आप मेयर बन गए। हमें ऐसा मालूम हुआ है कि आपने भी कुछ बहुत गलत काम किए हैं। मेयर के पद पर आने के लिए आपने कितने लोगों की जान ली है? सवाल सुनकर सुनो हरा बोलते हैं, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको जो मिलता है छाप देते हैं। जर्नलिस्ट कहता है, मेरे पास कुछ सबूत भी हैं। सुनो हरा उसकी बात दबा देते हैं और इंटरव्यू खत्म होता है। फिर हम उसी जर्नलिस्ट को देखते हैं कि जो कि एक आदमी के जरिए मेयर के बारे में राज पता लगा रहा है। तभी वहाँ मास्क वाला आदमी आता है और मास्क वाला आदमी जर्नलिस्ट को मार देता है। फिर दूसरा आदमी भी मास्क पहना हुआ था, वो दूसरे आदमी को भी मार देता है। फिर हम देखते हैं सकाता को घुमाया जा रहा है। देखभाल करने वाला आदमी सकाता को रूम में ले जा रहा है। तभी पीछे से कोई आता है, सकाता के हाथों पर चाकू मार देता है। सकाता ने कई साल पहले इसका एक हाथ काटा था, इसलिए सकाता से बदला लेना चाहता है। सकाता को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। इस कमरे में उसे एडमिट किया गया है। उसके बाहर दो पुलिस वाले खड़े हैं। इन पुलिस वालों का सीनियर है, उसका नाम है सीनो हरा। वो पुलिस वालों को पैसे देता है, जाओ बाहर कुछ खा लेना। फिर दोनों बाहर चले जाते हैं। इसके बाद सीनो हरा मास्क पहन लेता है। वो सकाता को इंजेक्शन देता है ताकि सकाता मर जाए। सकाता उठता है और दोनों में फाइट होने लगती है। तभी वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं।
एक पुलिस को तो शिनोहारा पर शक होता है। शिनोहारा उसे मार देता है। दूसरा पुलिस बोलता है, यहाँ से मैं संभाल लूंगा सर। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है और ये उसको भी मार देता है। फिर सकाता दोनों से फाइट होती है। सकाता दोनों को मार देता है। हॉस्पिटल से सकाता भाग जाता है। ऑफिसर फिजूता भी आ जाता है। फिजूता सकाता को लेकर भाग जाता है। या फिर हमें एक फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ लड़कियों से ड्रेस बनवाया जा रहा है। फिर हमें लड़कियां दिखाई जाती हैं। लड़कियों का किडनैप करके उनसे धंधा करवाते हैं। लड़कियों को धंधा करवाता है, उसका नाम है आमिश। फिर हम फिजूता को देखते हैं, ड्रेस वाली फैक्ट्री में जाता है। फिजूता सकाता को बेहोश करके उनको दे देता है। ये लोग सकाता को लेके अंदर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सकाता की ये चाल थी। सकाता सबको मारने लगता है। फिजूता गेट के बाहर जाने लगता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड फिजूता पर गोली मारने लगता है। तभी फिजूता भी उस पर गोली मार देता है, पर फिजूता को गोली लग गई थी। इधर सकाता सभी से फाइट करता है, पर इकागो बाहर भाग जाता है। इकागो रिमोट से बिल्डिंग को उड़ा देता है। इकागो सोचता है कि सकाता मर गया, पर सकाता जिंदा रहता है। पर फिजूता कार से इकागो को मार देता है। फिजूता घायल रहता है। फिजूता कहता है कि तुम्हारी फैमिली मेरी वजह से मारी गई है, मुझे माफ मत करना, मुझे मार दो। सकाता उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं इकागो मरा नहीं है, वो जिंदा है। सकाता इकागो को टॉर्चर करके सब कुछ पता लगा रहा है कि तुम सबका बॉस कौन है। इकागो कहता है तुम मुझे मार दो पर मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तभी इकागो का फोन बजता है। सकाता फोन उठाता है। इन सबका बॉस शिनोहारा है, जो सिटी का मेयर है। वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जिंदा बच पाओगे। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हारी बेटी जिंदा है। मैंने उसे सीक्रेट जगह पर रखा है। अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे आदमियों को मारना बंद कर दो। फिर हम रियो को देखते हैं, जो काफ़ी बड़ी हो गई है। रियो को आमिश के पास रखा गया है। आमिश ने बचपन से रियो को अपने पास रखा है। रियो आमिश को ही अपना पिता मानती है, पर आमिश रियो को हवस की नज़र से देखता है। शायद इन्होंने रियो का ब्रेन वॉश कर दिया है, इसलिए वो उसको सब कुछ याद नहीं है, तो आमिश को ही वो अपना पिता मान। फिर हमें ताकीगावा नाम का रिटायर ऑफिसर को देखते हैं। फिर हम सकाता को देखते हैं, जो पहले से उसके घर में आकर छुपा हुआ था। ताकीगावा सकाता को देख कर डर जाता है। सकाता को कुछ जानकारी चाहिए थी। ताकीगावा उसे कुछ फोटो दिखाता है। तुम्हें जिसको मारा है उसी ने मेरी नौकरी छीनी है। 12 सालों में बहुत कुछ बदला है। इन लोगों का सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसे रिपब्लिक के लिए बनाया गया है। सिक्योरिटी अपार्टमेंट में ये लोगों को कैद करके रखते हैं। फिर हम देखते हैं सकाता को, जो सिक्योरिटी एजेंसी में पहुंचकर बॉडीगार्ड्स को मारते हुए रूम में चला जाता है। सकाता सोचता है कि ये लोग रियो को भी यहीं पर कैद किए होंगे। फिर हम देखते हैं रियो को, जो डर के बारे सोफे के पीछे छुप गई है। सकाता देखता है दीवार पर रियो के बचपन के फोटोज लगे हैं। तभी वहाँ पर आमिश आ जाता है। आमिश गन से शूट करने ही वाला था कि आमिश रियो को देख लेता है, इसलिए सकाता पर अटैक नहीं करता है। सकाता, तुमने ऐसा क्यों किया? सकाता आमिश को पीटने लगता है। आमिश जानबूझकर मार खाता है क्योंकि वहाँ पर रियो भी रहती है। सकाता आमिश की आवाज़ पहचान लेता है कि ये वही है जो सकाता की वाइफ को मारा था। तभी रियो सकाता पर तीर से मार देती है। तीर सीधा उसके सकाता के सीने पर लगता है। सकाता शौक में रहता है कि अपनी बेटी को वो इतने सालों बाद देखा। हमें पता चलता है कि रियो एक आर्चर है। आर्चर मतलब जो तीर मारने में एक्सपर्ट हो, उसे आर्चर कहते हैं। मौका पाते ही आमिश सकाता को खिड़की से बाहर फेंक देता है, पर सकाता वहाँ से गायब हो जाता है। ताकीगावा उसकी जान बचा लेता है। सकाता ने ताकीगावा की एक बार जान बचाई थी, इसलिए वो उसकी मदद कर रहा। तभी ताकीगावा पर कॉल आता है। ये कॉल शिनोहारा का रहता है। शिनोहारा सकाता से बात करता है, अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो मुझसे महारूबा में आकर मिलो। सकाता वेपन और कान लेकर महारूबा पहुंच जाता है। सकाता सबको मारते हुए आगे बढ़ता है। यह फाइट बहुत ब्रूटल दिखाई, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। सकाता की फाइट आमिश से होती है। सकाता आमिश को घायल कर देता है। सकाता बहुत लोगों को मारने के बाद लिफ्ट से ऊपर जाता है। सकाता उस रूम में पहुँच जाता है जहाँ रियो है। सकाता उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। रियो कुछ समझ नहीं पाती है। तभी सकाता पर कोई पीछे से हमला कर देता है। सकाता और रियो को लेकर शिनोहारा के पास जाते हैं।
इस बार मैं तुम दोनों को मार दूंगा। सुनोहारा रियो को मारने वाला था, तभी ताकीगावा गन से फायर करने लगता है। सकाता कहता है कि भागो, तभी रियो सब कुछ याद आ जाता है। जब सुनोहारा रियो पर को शूट किया था तो गोली सीधा उसके दीवार पर लग गई थी और वो गिर गई थी, इसलिए वो बच गई। ताकीगावा उसे लेकर भागता है। इधर सकाता फाइट करता है। सकाता रेड मास्क वाले को मार देता है। यह हमें पता चलता है कि ये दोनों जुड़वा भाई हैं। सुनोहारा के भाई का नाम ओंडू रहता है। फिर हमें सुनोहारा की बेस्ट स्टोरी दिखाई जाती है। सुनोहारा अमीर रहता है और दूसरा भाई गरीब रहता है। दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं। दोनों जुड़वा रहते हैं, पर ओंडू का फेस जरा हुआ रहता है। दोनों भाई मिलकर अपने मास्टर को मार देते हैं। सुनोहारा ऑर्डर देता है और ओंडू काम करता है। सुनोहारा सकाता की फाइट होती है। सकाता बहुत मार खाता है। सकाता सुनोहारा को मार देता है। सकाता बहुत घायल हो जाता है। तभी वहाँ पर रियो आ जाती है। आमिश भी आ जाता है। आमिश बोलता है कि मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। वाह क्या ठरक है इसकी। तभी सकाता पीछे से आमिश पर को मार देता है। सकाता अपनी बेटी के गले लगकर मर जाता है। फिर हमें इंटरव्यू में सुनोहारा को दिखाया जाता है, पर उसका फेस जला हुआ रहता है। मतलब ये ओंडू है, अपने भाई की जगह ले लिया है। मारूबा में जख्मी लोगों को उठाया जा रहा था, उसमें ओंडू जिंदा बच गया था। वो अपने भाई की जगह ले लिया है। मास्क पहनकर जब वो नृत्य कर रहा था, तभी वहाँ रियो आकर ओंडू पर तीर से मार देती है। रियो का अपना बदला पूरा हो चुका है। मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दें ताकि आप मेरी वीडियो देख सकें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।